नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आजम खान की बेटी और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर से विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है और फिर सभी वकील मिलकर सजा दिलाने का काम करते हैं। अब रविदास ने इस दौरान यहाँ पर ये भी कहा एक कार्यक्रम में कि सीएम योगी के तमाम बयानों पर भी पलटवार करते हुए कहा उन्होंने यहाँ पर कि दावा किया जाता है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा के खिलाफ सारे दल मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। सपा उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी जनता के मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी करती रहती है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास कार्य ठप है, सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। सपा विधायक ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इन्वेस्टर समिट हो चुका है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और न उद्योग कारखाने खुले। इस बार इन्वेस्टर समिट हुआ और हम चाहते हैं कि उसका कुछ परिणाम सामने आए, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, उनके पैसों पर मंत्री विदेश घूम रहे हैं। अरबों रुपये समिट के नामों पर खर्च किया गया। और सीएम योगी के अडानी पर दिए बयान पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि 9 साल पहले अडानी की कुल संपत्ति 51,000 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गई। अब दुनिया में अडानी का नाम दूसरे नंबर पे तो नहीं, पहले नंबर पर यहाँ पर कहा गया कि 609 पर पहुंच चुका है। पहले नंबर पे था, फिर दूसरे नंबर पर आया, अब 600 नंबर पे है। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार गिरती जा रही है यहाँ पर जो पहुंच थी अडानी की। अब साथ ही साथ देखा गया है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में अडानी को सारे काम मिल रहे हैं, सारी सड़कें, टोल टैक्स अडानी के हैं। इस बार प्रधानमंत्री खुद अडानी को ठेका दिलाने के लिए विदेश में गए और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियम कानून तोड़कर फायदा पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ देखा जाए कि सिर्फ 2 पूंजीपतियों का लाभ हुआ है। रविदास मेहरोत्रा ने रामचरितमानस विवाद पर कहा कि हम सभी धर्मों, धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करने का काम करते हैं। भाजपा के एक मंत्री हैं, उन्होंने इतना गलत बयान दिया कि प्रभु राम के बारे में कि भाजपा सिर्फ राम के नाम पर वोट लेती है, लेकिन कहीं भी कोई भी राम की भक्ति करने का काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि सीएम योगी मठ के अध्यक्ष भी है, उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की भी बहुत इच्छा है। ये बात अलग है कि उनको मंच पर सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत नहीं है। लखनऊ का नाम बदलने पर सपा नेता ने कहा कि हम नाम बदलने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग और कमजोर लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान मिलने का काम हो। बीजेपी सरकार ने इलाहाबाद, फैजाबाद का नाम बदला। भाजपा ने अनावश्यक रूप से नाम बदलकर जनता के अरबों खरबों रुपये का दुरुपयोग करने का काम किया। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने पर सपा विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाती है और फिर सारे वकील पैरवी करते हैं। एमएलए एमपी कोर्ट में सजा दिलाने का सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए पहले आजम खान और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा करार यहाँ पर सदस्यता खत्म कराने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि निचली कोर्ट से सजा होने के बाद हाई कोर्ट में अपील करने तक का समय मिलना चाहिए, लेकिन निचली कोर्ट से फैसला होते हुए सदस्यता समाप्त करने का काम विधानसभा में हो रहा है, जबकि सजा पाने वाले को हाई कोर्ट जाने का मौका मिलना ही चाहिए। अब इन सारी बातों से लगा कि इस नेता ने जमकर भड़ास निकाली है सीएम योगी आदित्यनाथ पे। लेकिन अब आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री बनने को लेकर? क्या अखिलेश यादव डिजर्व करते हैं या फिर नहीं? और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।